व्हाट्सएप पर भेज देना। जिस प्रकार विज्ञान को, जीव विज्ञान को अरस्तु जो है 2 ब्रांच में बांटे हैं, पादप विज्ञान और जंतु विज्ञान, उसी प्रकार जीव विज्ञान को आर विक्टर नाम के साइंटिस्ट जो है 5 ब्रांच में बांटे हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर विक्टर कितने ब्रांच में बांटे हैं, तो 5 ब्रांच में बांटे हैं। कौन कौन? तो फर्स्ट है मोनेरा, फिर है प्रोटिस्टा, फिर पादप, फिर कवक और जंतु। ये जंतु और पादप तो पहले भी अरस्तु बांट दिए थे, लेकिन एक 3 एक्स्ट्रा अलग अलग बांटे हैं, जिसमें कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक। पादप और जंतु तो कॉमन है कि वो 2 ब्रांच है। तो ये 5 ब्रांच में आर विक्टर ने जीव विज्ञान को, बायोलॉजी को बांटे। नोट में लिखे हैं 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने कुछ जीवधारियों का वैज्ञानिक नाम दिए, जिसका कि पहला शब्द वंश है तथा दूसरा शब्द जाति को सूचित करता है। तो कुछ जीवधारी ऐसा है जिसका कि साइंटिफिक नेम दिया गया है, जिसमें कि 2 ब्रांच में होता है, पहला शब्द और दूसरा शब्द। तो वही लिखे हैं कि पहला शब्द वंश को इंडिकेट करता है, यानी कि यहाँ पर मनुष्य का लिखे हैं होमो सैपियंस। तो होमो जो है इसका वंश है, जबकि सैपियंस जो है इसका जाति को इंडिकेट करता है। तो एग्जाम में ऐसा भी आता है कि मनुष्य का साइंटिफिक नेम में जाति क्या है, तो सैपियंस। लास्ट वाला जो है जाति आता है, पहले जो है वंश आता है। कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम साइंटिफिक नेम इंडिकेट किए हैं, लिखे हैं यहाँ पर, जो कि लगभग एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहता है। जैसे सबसे फर्स्ट है मनुष्य का होमो सैपियंस, जो कि डबल टिकट है, तो वो इम्पोर्टेंट, खास करके बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए हम डबल टिकट कहीं कहीं किए। मेढक को इंग्लिश में हम लोग फ्रॉक कहते हैं, और मेढक टर्टर का आवाज़ निकालते रहता है, इसलिए राना और टिग्राना, टर्टर का आवाज़ निकालते रहता है, राना टिग्राना। बिल्ली का हेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली जब परेशान करने लगता है तो हम लोग कुछ फेंक के उसको भगा देते हैं, तो फेलिस फेंकते हैं, तो फेलिस डोमेस्टिका। और घरेलू जानवर है बिल्ली, तो डोमेस्टिका हो गया, तो बिल्ली का क्या हो गया? फेलिस डोमेस्टिका। फिर कुत्ता का कैनिस फैमिलियर है। फैमिलियर कुत्ता जो है, मतलब बहुत सारा पालतू पालते हैं बहुत आदमी, तो उसको फैमिली की तरह हो जाता है, तो इसलिए इसको कैनिस फैमिलियर की तरह, ये याद रखने का अपना टेक्निक है, तो अपना याद रख सकते हैं। कुत्ता का कैनिस फैमिलियर, कुत्ता का कौ से कुत्ता, कौ से कैनिस हो गया। गाय का बॉस इंडिकस है। गाय कहीं पर अगर रहती है तो वो अपने बॉस की तरह अपना जुगाली करते रहती है। 5 रोड पे भी है तो कोई दिक्कत नहीं, अपना जुगाली कर रही है, तो वो बॉस की तरह थी, इसलिए बॉस इंडिकस नाम इसका साइंटिफिक नेम पड़ा है। गाय का बॉस इंडिकस इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान कर रखिएगा। मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका, कोई मस्का डोमेस्टिका के नाम से जानता है। तो मक्खी क्या होता है? परेशान करके, घरेलू मक्खी जो रहता है परेशान करके रखता है, मुस्कुराते हुए अपना भन 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 आवाज साउंड प्रोड्यूस करता है, मुस्का डोमेस्टिका है ये। इसके बाद फिर आम को इंग्लिश में हम लोग मैंगो के नाम जानते हैं, तो इसका मेनगीफेरा है। आम को मेनगीफेरा इंडिका कहते हैं। फिर धान का ओरिजा सेटिवा, तो धान जो है, अभी धान कुछ दिन में धान का सीजन फिर आने वाला है, तो ओरिजिनल जो बीज होता है वो अगर लगाते हैं हम लोग बढ़िया बीज, तो बहुत अच्छा होता है फसल। तो धान का ओरिजा सेटिवा। फिर गेहूं का ट्रिटिकम एसिटिवम होता है। ट्रिटिकम, गेहूं जो है एक कॉम्प्लेक्स उपजाने का जो प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा इसका है प्रोसेस, तो ट्रिटिकम है और एसिटिवम है। तो टोटल इस बोर्ड पे हम लोग नोट देखे हैं, बाद बाकी आगे देखते हैं। मटर का पिसम सेटिवम, मटर का भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, बहुत सेट में पूछा हुआ है। मटर का पिसम सेटिवम है। चना का सीजर और एरिटियम। फिर चना के बाद सरसों का ब्रासिसा कैंपस्ट्रीज है। सरसों का भी इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है। सरसों खाद्य पदार्थ के अंदर आता है, खाने पीने के यूज में हम लोग करते हैं सरसों, तो ब्रासिसा यहाँ पर है, और कैंपस्ट्रीज। और एक कहीं लिखा है हम फूलगोभी में भी क्या है? ब्रासिका यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, ये भी खाने के लिए सरसों का यूज करते हैं, तो ब्रासिसा, जबकि यहाँ पर ब्रासिका है। फूलगोभी, क्योंकि फूलगोभी अभी करंट का सब्जी है, तो हो सकता है इम्पोर्टेंट हो फूलगोभी, ब्रासिका।
इसके बाद फिर मोर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पावो क्रिस्टेसस, पावो क्रिस्टेसस, ये पावो ध्यान रखिएगा, पावो क्रिस्टेसस। फिर बकरी का कैप्टा हिटमस, बकरी का इंपॉर्टेंट ये भी है, कैप्टा हिटमस। फिर भैंस का तो दोनों सिमिलर है, इसका वंश और जाति दोनों, बुबालस और बुबालिस दोनों साइनोनिम्स है भैंस का। फिर डॉल्फिन जो है गंगा नदी में पाए जाते हैं डॉल्फिन, तो ये डॉल्फिन का प्लाटेनिस्टा गैकेटिका। ये सब 2-4 बार जब प्रैक्टिस कीजिए तो अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, 2-4 बार खाली देख लीजिएगा इसको तो हो जाएगा। बैल का, जब गाय अपने आप में क्या है कि बॉस है, यहाँ पर लिखा है कि गाय का बॉस इंडिकस, तो बैल क्या सेकंड, बैल का भी क्या हो जाएगा, बॉस प्रीमिजीनियस, गाय का बॉस इंडिगस लिखा है, जबकि बैल का बॉस प्रीमिजीनियस। बाघ का मोस्ट इंपोर्टेंट पेंथरा टैग्रिस कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन भी आया है, जो कि बंगाल के सुंदरबन डेल्टा जो है उसमें पाया जाता है पेंथरा टैग्रिस। हाँ, तो ये पेंथरा टैग्रिस के नाम से इसको जानते हैं। वैसे टाइगर बाघ का तो इंग्लिश में टाइगर हम लोग कहते हैं, टैग्रिस होता है। ऊँट को हम लोग कैमल कहते हैं इंग्लिश में, तो इसका साइंटिफिक नेम भी कैमेलस डोमेडेरियस। ये सब कॉमन बात हो गया। खरगोश ऑरिक्टोगेलस कुनिकुलस, खरगोश का है ना कुनिकुलस, किधरों कोना से कोना कहीं छुप जाएगा, खरगोश छोटा छोटा होता है, कुनिकुलस है इसका। हाथी को एलिफेंट कहते हैं, यहाँ पर एफिलास इंडिका। फिर घोड़ा का इक्वस कैबेसल। फिर मक्का, कल आप पूछे थे मक्का का क्या है, तो यहाँ पर जियोमेज के नाम से जानते हैं, जियोमेज। अब इस जियो सिम का बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है ना, तो वो देखिए यहाँ पर मक्का का जियो मेज कहीं पर रखा हुआ है, इस टाइप का अपना ध्यान में सेट कर लीजिए, इसका मक्का का जियो मेज होता है। फिर बाजरा ये अमेरिकन जो है, तो यहाँ पर अमेरिकोनम, यहाँ पर लास्ट लाइन है यहाँ पर, ठीक है ना। पेनिसिटम अमेरिकोनम, टमाटर में लाइकोपिन पाया जाता है, जिसके चलते वो लाल कलर का होता है। तो टमाटर का फिर साइंटिफिक नेम भी वही लाइकोप्रेसिकन। फिर एस्कुलेटम। फिर फूलगोभी इससे पहले भी बतला चुके हैं, यानी कि ब्रासिका ऑसिसिनेल। यहाँ पर कुछ और कॉमन है, जैसे अदरक का है, तो अदरक का भी ऑफिसिनेल है, वैसे अदरक वैसे ऑफिसिनेल। फूलगोभी का लास्ट में भी ऑसिसिनेल, याद रखिए इसका। फिर लहसुन का एलियस, ये एलियस प्रजाति के लहसुन और प्याज जो है वो एलियस वंश से, ठीक ना, यहीं से आता है। किस क्वेश्चन ऐसा भी आता है, कई बार पूछा है, देख लीजिए रेलवे का सेट में, कि लहसुन किस वंश से आता है, एलियस। लहसुन प्याज भी ये सब जो है एलियस प्रजाति, एलियस वंश से आते हैं, तो एलियस सेराइवल। फिर गाजर को कैरोट कहते हैं, तो डाकस कैरोटा। बहुत का इंग्लिश वर्ड अगर पता हो तो उसका साइंटिफिक नेम हम लोग जनरल केस में याद रख सकते हैं। फिर मूली का रैफेनस सेटाइविस। फिर प्याज का ऑलियम सिपिया, ठीक है ना, ऑलियम सिपिया। वैसे और बहुत सारा